चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का, ठीक है। और इसका हम चैप्टर हल करेंगे 3, ठीक है, जो कि लास्ट है, यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग में, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 52 से, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, कह रहा है रैखिक समीकरण युग में 2x - 3y + 2 है बराबर 0 है, 6x - 9y + 5 बराबर 0 के कितने होंगे हल, ठीक है। तो चलिए हम 52 नंबर से इस सवाल को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। और यहाँ पर जो मान दिया है उसका लिख लेंगे रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है तो लिखेंगे 2x प्लस माइनस ना दिया है जी, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं रैखिक, ठीक है, बराबर लिखेंगे 2x - 3y + 2 बराबर 0, फिर लिखेंगे 6x - 9y + 5 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, ठीक है। b1 का मान हो जाएगा यहाँ पर -3, तो -3 लिखेंगे। c1 का मान हो जाएगा यहाँ पर +2, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे a2 बराबर 6 हो जाएगा, b2 बराबर, यानी कि b2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर b2 का मान फ्रेश लिख लेते हैं, ठीक है। b2 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 9 आएगा, c2 का मान यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र जो इसका होता है उस सूत्र को हम यहाँ पर निर्देश करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पर लिख लेते हैं a1 का मान कितना दिया है, तो a1 का मान यहाँ पर 2 है, a2 का मान 6 है, तो 2/6 हो जाएगा बराबर b1 का मान -3 है, b2 का मान -9 है, तो -3 बटे -9 बराबर c1 का मान 2 है, c2 का मान 5 है, तो यहाँ पर 2/5 लिखेंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा यहाँ पर, तो कटेगा 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कट गया। अब माइनस माइनस तो यहाँ पर कटिए गया है, तो 1/3 अब बराबर 1/3 अब बराबर 2/5 आ गया, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो कौन सा हल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, ठीक है। लिखेंगे कोई हल नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन देखिएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ए, कोई हल नहीं, ठीक है। चलिए 52 के बाद हम 53 नंबर को देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। 53 नंबर सवाल को देखते हैं, 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। इनको मिटा के 53 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 53 में दिया है यहाँ पर सवाल, 53 नंबर में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y बराबर 5 और 3x + y बराबर a, ठीक है। तो के का मान इसमें कौन होगा, तो 53 नंबर सवाल को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि kx + 2y बराबर 5, ठीक है, और 3x + y बराबर 1, ठीक है। अब इसमें के का मान निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, a1 a2 पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। a1 के मान के हो जाएगा, ठीक है, b1 का मान +2 हो जाएगा, c1 का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे a2 बराबर 3,
B2 बराबर y के प्लस में क्या है 1, C2 का मान 1 हो जाएगा तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम चलाएंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको A1 B1 का मान, A1 का मान क्या है K, A2 का मान है 3, तो K बटा 3 हो जाएगा बराबर B1 का मान है 2, B2 का मान है 1, यानी कि 2 बटा 1 हो जाएगा बराबर C1 का मान 5, C2 का मान 1, तो 5 बटा 1 हो जाएगा। अब हमको K का मान निकालना है, तो K का मान निकालने के लिए K बटा 3 गुने 2 बटा 1 होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा 1, K से 1 में गुना करेंगे तो K हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। यानी कि K के जो मान आएगा ना वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन इसका 53 का, तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इस पर लगाएंगे टिक, ऑप्शन बी पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं 54 नंबर को। 54 में क्या कह रहा है, ठीक है। 54 नंबर सवाल दिया है, कह रहा है y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसे सरल रेखा होंगे। तो देखिए पूछा है y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें कि क्या होगा, y पूछ रहे है ना, तो y पूछ रहे हैं तो y अक्ष यहाँ पर होगा ये क्या, x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। तो x अक्ष के समांतर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि y पूछा है, y माइनस 4 बराबर 0, तो x अक्ष के समांतर क्या है, y बराबर 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर y से पूछा है, तो यहाँ पर y पूछा है तो x अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के हम 55 नंबर को देखते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 55 में दिया है, देखते हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 को समीकरण किया निकाया A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 यानी कि यहाँ पर दिया होगा A1 का मान दिया, ठीक है। तो इसमें का जो मान होगा ना, ऑप्शन इसमें डायरेक्ट मारिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, A1x प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0, और एक और लिखेंगे इसका जो मान है उसको लिखेंगे, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 सूत्र आता है, तो A1 बटा A2 हो जाएगा, ठीक है। B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है। क्या होगा, अद्वितीय हल। यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल हो जाएगा। तो अद्वितीय हल जब देखिएगा यानी कि ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 55 के बाद 56 नंबर को देखते हैं। 56 में क्या कह रहा है, 4x प्लस 10y बराबर माइनस के 22, 8x प्लस 20y बराबर माइनस के 44 का हल कौन सा होगा, ठीक है। देखिए 56 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। 56 में दिया है 4x प्लस के 10y बराबर माइनस के 22, 8x प्लस के 20y बराबर, यहाँ पर दिया है 8x प्लस 20y बराबर माइनस के 44, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिखना है A1 बटा इसका सूत्र लिखेंगे ना,
सूत्र मान पहले लिखेंगे, मान को रखना पड़ेगा, ठीक है। A1 बराबर 4 हो जाएगा, B1 बराबर 10 हो जाएगा, C1 बराबर माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे A2 बराबर 8 हो जाएगा, B2 बराबर 20 हो जाएगा, C2 बराबर माइनस के 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसका मान आएगा, सूत्र होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा A1 का मान क्या है, तो A1 का मान 4 है, A2 का मान 8 है, तो 4 बट्टा 8 लिखेंगे बराबर। A1 का मान 10 है, B2 का मान यानी कि 20 है, तो 10 बट्टा 20 हो जाएगा बराबर। इसका मान C1 का मान माइनस के 22 है, C2 का मान माइनस के 44 है, तो माइनस के 22 बट्टे माइनस के 44 हो जाएगा। तो ये कटेगा कैसे, यहाँ पर देखिए, इसको काटेंगे यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, माइनस है तो माइनस कट गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर है। तो इसका जो हल होगा 56 का अनगिनत हल होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे अनगिनत हल, ठीक है। अनगिनत हल में देखा जाए तो इसका ऑप्शन C नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 56 के बाद हम 57 नंबर को देखते हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है, समीकरण दिया है 2x माइनस वाई माइनस के 3 बराबर 0, 12x प्लस 7y माइनस के 5 बराबर के 0, इसमें कौन सा होगा, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं 57 नंबर को दिया है 2x माइनस के y या माइनस के 3 बराबर 0, लिखेंगे 12x प्लस के 7y माइनस के 5 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा इसका A1 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर y के गुना में 1 है, माइनस का 1 लिख लीजिएगा, C1 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, A2 बराबर 12 हो जाएगा, B2 बराबर प्लस का 7 हो जाएगा, C2 बराबर माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र जो इसका आता है यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, ठीक है। क्या लिखेंगे, सूत्र A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे A1 का मान दिया है 2, B2 का मान A2 का मान है 12, तो 2 बट्टा 12 हो जाएगा। B1 का मान है माइनस का 1, B2 का मान है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे बराबर। C1 का मान है माइनस 3 और C2 का मान है माइनस का 5। यहाँ पर अगर देखिएगा तो माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। ये कटे वाला नहीं है तो 1/6 बराबर नहीं होगा, माइनस के 1/7 बराबर नहीं होगा, 3/5, ठीक है। तीनों से तीनों कोई बराबर नहीं है, तो 57 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो होगा इसका प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं C नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 में कह रहा है, 58 नंबर को देखते हैं इसको मिटा के, ठीक है। 58 में देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है x माइनस वाई, ठीक है। 58 नंबर जो दिया x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पर x पूछा है तो ये क्या होगा, इसका मूल बिंदु से जाती हुई, ठीक है। x y है, यहाँ लिखेंगे कथी, मूल बिंदु से जाती हुई, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, ठीक है। चलिए 58 का बाद हम 59 नंबर को देखते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है,
59 में दिया है यदि 3x माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5 बराबर 16। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 59 नंबर को। 59 नंबर जो सवाल दिया है लिखेंगे 3x, ठीक है, 3x माइनस 2y बराबर 12 और 4x माइनस के 5y बराबर 16 दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखेंगे। ठीक है, x बराबर y बराबर, ठीक है। अब x के मान इसमें कौन होगा, y के मान कौन होगा, तो x बराबर हम 4 मान लेते हैं और y बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x के मान 4 माइनस के 2, y के मान 0 बराबर के 12। ठीक है, फिर लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस के 5 इंटू 0 बराबर का 16। इसको लिखेंगे 3 गुने 4 माइनस के 2 गुने 0 बराबर के 12, 4 गुने 4 माइनस के 5 गुने 0 बराबर के 16, 4 3 12 हो जाएगा। माइनस का 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा बराबर के 12, 12 बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौका 16 बराबर माइनस के गुना कीजिएगा तो 0 आएगा बराबर का 16, ये आएगा 16 बराबर 16। ठीक है, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर मान इसका समान आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन देखा जाए इसका तो ए वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला, ठीक है, एक हो जाएगा ऑप्शन। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 60 नंबर सवाल को देखते हैं, 60 में क्या कह रहा है। 60 नंबर जो सवाल दिया है उसको देखते हैं। ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना निकाया है तो क्या होगा, तो ax प्लस 10y बराबर के 9, 2x प्लस 5y बराबर, ठीक है, 11। तो यहाँ पर लिख लेंगे 60 नंबर का, लिखेंगे ax प्लस के 10y बराबर के 9, फिर लिखेंगे 2x प्लस के 5y बराबर 11। ठीक है, अब इसमें हमें भी क्या करना है, मान रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी मान नहीं रखना पड़ेगा, इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं a1 बराबर a हो जाएगा, b1 बराबर 10 हो जाएगा, c1 बराबर यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर 5 हो जाएगा, c2 बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूत्र इसका आता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, a1 का मान a है तो a लिखेंगे, b2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, b1 का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, b2 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, c1 का मान 9 है तो 9 लिखेंगे, c2 का मान 11 है तो 11 लिखेंगे। ठीक है, इसमें कटने वाला कोई नहीं है तो a1 बटा 2 गुने 10 बटे 5, तो 5 a हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, a बराबर 20 बट्टा 5, 5 चके 20, यानी कि a बराबर जो मान होगा 4 होगा। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा, 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। 60 के बाद हम 61 नंबर को हम देखते हैं। 61 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 61 में दिया है समीकरण इतना और इतना का हल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 ना दिया है जी, तो 2 लिखेंगे माइनस का, ठीक है, 2y, ठीक है, प्लस का 3 बराबर 0, और उसके बाद लिखेंगे 4x प्लस का 3y माइनस के 47 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान रखना पड़ेगा, एक्स वाई। ठीक है,
एक्स वाई का मान इसमें रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो एक्स वाई का जो मान होगा उसको हम रखते हैं, तो एक्स बराबर हम रखते हैं 5, ठीक है, वाई बराबर रखते हैं 9, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रख के हल करते हैं तो लिखेंगे 3 गुने 5 माइनस के 2 गुने 9 प्लस के 3 बराबर 0, 4 गुने 5 प्लस के 3 गुने 9 माइनस के 47 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 3 गुने 5 माइनस के 2 गुने 9 प्लस के 3 बराबर के 0, 4 गुने 5 प्लस के 3 गुने 9 माइनस के 47 बराबर 0, 5 15, 9 दूनी 18 प्लस के 3 बराबर 0, 5 चौका 20 प्लस के 9 3 27 माइनस के 47 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 15 प्लस का 3 ऐड कर लेंगे इसको, ठीक है। ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18, 18 में से 18 गया तो 0 के बराबर 0 आ जाएगा। ये है 20 और 27 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 47 माइनस 47 बराबर के 0, घटाएंगे तो 0 के बराबर 0 हो जाएगा। अब 0 के बराबर 0 हो जाएगा तो ऑप्शन जो होगा इसका x बराबर 5 y बराबर 9, तो इसमें देखिए x बराबर 9 और y बराबर 5, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका 61 का हो जाएगा। चलिए 61 के बाद हम 62 नंबर सवाल को देखते हैं। 62 में क्या कह रहा है, 62 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर उसको देखते हैं। इसमें दिया है x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 का अंतहल क्या होगा, ठीक है। 62 में दिया है x प्लस 2y बराबर के 3, फिर दिया है 5x प्लस के वाई बराबर 15, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान निकालना है ना, तो 62 का जो होगा ऑप्शन उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर, ठीक है, a1 बराबर 1 हो जाएगा, इसके x का गुना में 1 है, b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर 3 हो जाएगा, a2 बराबर 5, b2 बराबर k, c2 बराबर 15। सूत्र जो आपका हो जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान 1 है ना, b2 का मान 5 है, b1 का मान 2 है, b2 का मान k है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 15 है। कटने वाला योग अंक है इसमें, ठीक है, देख लीजिए 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब इसमें गुना करना है तो ये हो गया 1/5 गुने 2/k गुने 1/5। अब इधर गुना कीजिए चाहे इधर गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो k कम k अब 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी k के जो मान होगा ना वो क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 62 के बाद हम 63 नंबर को देखते हैं। 63 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 63 नंबर सवाल जो देखेंगे उसमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4, x प्लस 4y बराबर 12 का लेख किस तरह, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस के 3y बराबर के 4, 4x प्लस के 6y बराबर के 12। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर 4, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 12। फिर यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। a1 का मान है 2, b2 का मान है 4, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे b1 का मान है 3, b2 का मान है 6 और c1 का मान है 4 और 12। कटेगा कैसे, यहाँ पर देख लीजिए
4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3 बराबर नहीं है। 2 को बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कौन सा हल होगा? तो समांतर सरल रेखाएं होगा। क्या होगा? समांतर सरल रेखाएं। तो देख लीजिए समांतर सरल रेखाएं कौन है? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, 64 में जो दिया है समीकरण 2x - 3y + 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2x - 3y + 1 बराबर 0। उसके बाद 3x + y + 2 बराबर 0। तो 3x + y + 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसका जो मान है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर -3 हो जाएगा, c1 बराबर +1 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर 3, b2 बराबर y में क्या है 1 हो जाएगा, c2 का मान जो होगा ना 2 हो जाएगा। सूत्र आप इसका लिखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसका मान लिखिए, a1 का मान 2 है, b2 का मान 3 है, फिर c1 का मान -3 है, b1 का मान 1 है। ठीक है, उसके बाद c1 का मान 1 है, c2 का मान 2 है। यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं, तो यहाँ पर कोई समाने नहीं है। ठीक, असमान है। ठीक है, कोई समान नहीं है। इसका जो 64 का जो ऑप्शन होगा ना, इसमें इसको लिखेंगे एक और केवल एक हल। ठीक है, एक और केवल एक हल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक और केवल एक हल, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 65 नंबर सवाल को देखते हैं। 65 में क्या कह रहा है? ठीक है, 65 नंबर सवाल दिया है 2a + 3b बराबर 8, 3a - 4b - 5a। तो मान कौन सा होगा? तो 2a + 3b बराबर 8 और 3a - 4b - 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते, रखेंगे मान। ठीक है, x a बराबर और b बराबर, तो a का मान रख लेते हैं 1, b का मान रखते हैं 2। ठीक है, यहाँ पर रख लीजिएगा। अब 2, a का मान लिखेंगे 1 और +3 गुने b का मान 2 और बराबर 8, 3 1 - 4 b का मान 2 - 5, 2 गुने 1 +3 गुने 2 बराबर 8। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 1 - 4 गुने 2 - 5, 2 एकम 2 + 3 दूना 6 + बराबर 8। तो 6 2 कितना होगा? 8 बराबर 8 हो गया। ठीक है, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 -5, 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका देखिएगा ना, यानी कि 65 का, तो a बराबर 1 और b बराबर 2, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए 65 के बाद हम 66 नंबर को देखते हैं। तो 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 66 का 2x - 3y बराबर 8, लिखेंगे 4x - 6y बराबर 9। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 का मान हो जाएगा 8, a2 बराबर हो जाएगा 4, b2 बराबर हो जाएगा -6, c2 बराबर 9। इसका सूत्र जो होता है यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान इसका लिखेंगे a1 का मान 2 है, उसके बाद 4 है। ठीक है,
बराबर, इसके बाद माइनस का 3 है, A1 का मान, B2 का मान माइनस का 6 है, C1 का मान 8 है, C2 का मान 9 है। इसमें जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 8/9, ठीक है। अब इसमें देखा जाए 66 का, तो 66 का आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा असंगत हल, ठीक है। क्या होगा? असंगत हल, ठीक है। तो देखिए, तो असंगत हल इसमें कौन है? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला नंबर, हम 66 के बाद हम 67 नंबर सवाल को देखते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कह रहा है? समीकरण इतना और इतना दिया तो हल कौन होगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x माइनस के 3y बराबर के 5, 4x माइनस के 6y बराबर 7, ठीक है। अब इसमें हम लिख लेते हैं, इसका मान लिखेंगे, ठीक है, 67 नंबर का। तो A1 बराबर 2 हो जाएगा, B1 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, C1 बराबर 5, A2 बराबर 4, B2 बराबर माइनस का 6, C2 बराबर 7। सूत्र जो इसका आता है यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मान जो लिखेंगे, A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, B1 का मान है माइनस का 3, B2 का मान है माइनस का 6, C1 का मान है 5 और C2 का मान है 7। कटने वाला है तो यहाँ पर काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5/7, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 5/7, ठीक है। अब क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका जो होगा ना, कोई हल नहीं, यानी कि 67 का देखिएगा तो कोई हल नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 68 नंबर को देखते हैं और उसको हम मिटा लेते हैं। 68 नंबर जो सवाल दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है 3x प्लस के 4y बराबर के 10, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है तो 2x माइनस के 2y बराबर 2, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? मान रखना पड़ेगा, ठीक है। मान रख लेते हैं, कितना? 68 नंबर का है तो x के मान 2 रखेंगे और y बराबर 1 रख के इसको हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 3x के मान रखेंगे 2 प्लस 4, y के मान 1 बराबर के 10, 2 गुने x के मान 2 माइनस 2 गुने 1 बराबर के 2, 3 गुने 2 प्लस के 4 गुने 1 बराबर के 10, 2 गुने 2 माइनस 2 गुने 1 बराबर के 2, 3 दूनी 6 होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 यहाँ पर हो जाएगा बराबर के 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2 बराबर 2, घटाएंगे तो 2 के बराबर 2 आ जाएगा, 6 4 10 के बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 के बराबर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 के बराबर 2 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रखना पड़ेगा x बराबर 2, ठीक है, y बराबर 1, ऑप्शन ए नंबर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 के बाद 69 नंबर को हम देखते हैं। 69 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 69 में दिया रैखिक समीकरण इतना है ना, तो इसको लिखेंगे 3/2x प्लस के 5/3y बराबर के 7, फिर दिया है 9x माइनस के 10y बराबर के 14। अब इसमें हमें क्या करना है? इसको परिवर्तन करना है।
इसको बदलेंगे तो ये देखिए 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब 2 3 6 तो 3 3 9x प्लस 3 9 6 तो 5 9 10 y अब बराबर के 7 है। अब लिखेंगे 9x प्लस के 10y बराबर के 7 गुने ही भागा में है तो गुना में चल जाएगा। 9x प्लस के 10y बराबर के 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो गया। अब यहाँ पर मान अब लिख सकते हैं 9x प्लस के 10y बराबर के 42 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना 42। ठीक है, अब इतना पर 42 हो गया। अब इनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं मान। ठीक है, कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a1 के मान हो जाएगा 9। ठीक है, b1 का मान हो जाएगा माइनस का 10, c1 का मान हो जाएगा 14, a2 बराबर 9, b2 बराबर 10, c2 बराबर 42। सूत्र जो इसका आता है यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सूत्र को, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, a1 का मान लिखिएगा कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, a2 का मान लिखिएगा 9, यानी कि 9/9 होना चाहिए। ठीक है, बराबर उसके बाद लिखेंगे b1 का मान, तो b1 का मान यहाँ पर माइनस 10 दिया है तो माइनस का 10 लिखेंगे। इसमें b2 का मान क्या है 10 बराबर c1 का मान है 14, c2 का मान क्या है 42। काट लीजिएगा इसमें 9 कम 9। ठीक है, 10 से कम 10 कट जाएगा, 14 कम 14, 14 3 42, यानी कि 1/1 बराबर 1 माइनस के 1/1 बराबर नहीं 1/3, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हल होगा तो अविरोधी हल होगा। ठीक है, अविरोधी हल। ठीक है, अविरोधी हल देखिएगा तो इसमें क्या दिया है, अविरोधी ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए इसको बाद हम मिटा लेते हैं। इसका अगला सवाल हम हल करते हैं, 70 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 70 नंबर जो सवाल दिया है, समीकरण इतना और इतना दिया है ना, तो लिखेंगे 2x प्लस के 3y प्लस के 15। उसके बाद लिखेंगे 3x माइनस के 2y और माइनस के 12 बराबर के 0। यहाँ पर जो लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 15, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2, c2 बराबर माइनस के 12। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब यहाँ पर रख लेते हैं a1 का मान, तो 2 है तो 2 रखेंगे, इसका a2 का मान 3 है बराबर b1 का मान 3 है, b2 का मान -2 है, c1 का मान 15 है, c2 का मान -12 है। अभी कट जाएगा 3 3 पच्चे 15, 3 चक्के 12, कटे वाला नहीं है तो 2/3 अब बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर चला जाएगा 5 4। ठीक है, तो इसमें कोई से कोई बराबर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हल होगा तो 70 का जो ऑप्शन देखिएगा ये होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। ठीक है, लिखेंगे प्रतिच्छेदी सरल रेखा। ठीक है, ऑप्शन इसका देखा जाए तो प्रतिच्छेदी सरल रेखा यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है 71 नंबर उसको हम देख लेते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पर 71 नंबर सवाल दिया है 4x, यहाँ पर मान इसका दिया हुआ 4x। ठीक है, प्लस के py बराबर के 16 और 2x प्लस के 9y बराबर के 15। अब यहाँ पर लिखेंगे
A1 का मान, ठीक है। तो A1 बराबर 4 हो जाएगा, B1 बराबर P हो जाएगा, C1 बराबर 16 हो जाएगा। लिखेंगे A2 बराबर 2, B2 बराबर 9, C2 बराबर 15। अब इसका जो मान लिखेंगे सूत्र A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। A1 का मान हो जाएगा 4, इसका मान हो जाएगा P नहीं ना होगा यहाँ पर, इसका लिखेंगे A2 का मान लिखना है। तो A2 का मान इसमें 2 दिया है, फिर लिखेंगे B1 का मान है P और इसका मान है 9 बराबर 16 बट्टा 15 हो जाएगा। अब हमें P का मान निकालना है, तो 4 बट्टा 2 अब बराबर P बट्टा 9। तो यहाँ पर कटे वाला है तो इसको काट लीजिएगा, तो मान यहाँ पर रख के हल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे इसको, ठीक है। तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बटा 1 गुने P बटा 9। P से 1 में गुना करेंगे तो P हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि P के जो मान होगा 18 हो जाएगा। ऑप्शन जो देखा जाए तो 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 18, यानी कि C नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर टोटल 71 तक ले कंप्लीट कर दिया। चैप्टर आपका 3 समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।